दोस्तों, जो भी लोग योग का अभ्यास करते हैं वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं। उनको कभी भी आपने स्ट्रेस में नहीं देखा होगा और किसी भी रोग को आना वो बहुत लास्ट स्टेज हो जाती है। मतलब योग का अगर आप अभ्यास करते हैं तो रोग आपके शरीर में पनप ही नहीं सकता। हर तरीके की आधी व्याधि से आप मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए हर दिन योग का अभ्यास कीजिए जितना भी वक्त आपको मिलता है। दोस्तों, आप सभी ये तो मानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है, सही सीक्वेंस होता है। यही बात अप्लाई होती है योग के केस में। और आप में से बहुत से लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं मेरी वीडियोस पे कि योग करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। यानी हम हर रोज़ योग का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन हमारे मन में शंका है कि पहले हम आसन का अभ्यास करें या पहले हम प्राणायाम का अभ्यास करें या पहले हम मेडिटेशन का अभ्यास करें। तो इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है और क्या लॉजिक है उस सीक्वेंस का। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, जब भी कभी हम घर बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि पहले हम घर की छत बनाते हैं, उसके बाद हम घर की दीवारें बनाते हैं, फिर उसके बाद हम नींव का निर्माण करते हैं। जबकि पहले हम नींव का निर्माण करते हैं। अच्छी मजबूत नींव फाउंडेशन का काम करती है, फिर दीवारें और फिर छत बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगी महर्षि पतंजलि के 8 लिम्स ऑफ योगा का। यानी जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योगा बताया, यानी योग के जो 8 स्तंभ हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये हुए 8 लिम्स। तो इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें करना चाहिए आसन का अभ्यास, फिर करना चाहिए प्राणायाम का अभ्यास, फिर करना चाहिए मेडिटेशन। जब आप योग का अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले यम और नियम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यम और नियम को फॉलो करने के बाद हम जो दिनचर्या फॉलो करेंगे उसमें सबसे पहले हम आसन का अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, फिर प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। तो डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप सुबह उठेंगे कोशिश कीजिए कि योग का अभ्यास आप दिन में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे कीजिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपका जो भी रूटीन है कम से कम 6 से 7 बजे आप उठें। सबसे पहले अपने शरीर की साफ़ सफाई करें, सबसे पहले नहा के अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे हो जाए। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा और आप प्रैक्टिस के दौरान फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि योग एक तरीके की साधना है। अगर आप नहा नहीं सकते तो बहुत अच्छी तरीके से अपने हाथ पैरों को धो लें। फिर उसके बाद आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म के आपके जो भी मतलब रिचुअल्स है उनको फॉलो करें। अपने ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, वाहिगुरु जीसस को याद करें और उसके बाद फिर हम आसन का अभ्यास करना शुरू करेंगे। आसन का अभ्यास करने से पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करेंगे सो दैट हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए और आसन करते वक्त किसी भी तरीके की हमें असुविधा महसूस ना हो। हमारे जो भी जॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से खुल जाएं और उसके बाद फिर हम करेंगे आसन का अभ्यास। जो भी लोग आसन का अभ्यास करेंगे सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो हर रोज़ कीजिए ही कीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार की एक खूबसूरती है कि इसमें 12 आसनों का इस तरीके का सीक्वेंस है कि ये आपकी की पूरी फुल बॉडी पे आप काम करता है। जिस भी इंसान को बाकी दूसरे आसन नहीं आते उनको सूर्य नमस्कार तो ज़रूर सीखना चाहिए। सूर्य नमस्कार की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस ट्यूटोरियल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आसन का अभ्यास हम क्यों करते हैं? सबसे पहले हम आसन का अभ्यास इसलिए करते हैं सो दैट हमारी बॉडी में लचीलापन आ जाए, हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो खुल जाएं, एनर्जी चैनल्स खुल जाएं, जिससे प्राण का प्रवाह फ्रॉम योर टो टू योर हेड, फ्रॉम योर हेड टू योर टो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो, एनर्जी चैनल्स खुल जाएं। और आसन करने का मेन लॉजिक ये है कि आपकी बॉडी इतनी स्वस्थ हो, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो कि किसी भी आसन में आप आराम से अपनी बॉडी को कुछ देर तक होल्ड कर पाएँ। स्थिरम सुखम आसनम, यानी अपनी बॉडी को बिना हिलाए डुलाए, आपकी बॉडी में जब आप आसन का अभ्यास कर लें, जब आप मेडिटेशन में बैठे तो आपको किसी भी तरीके की असुविधा महसूस ना हो, आप सुख की अनुभूति करें। तो आसन करके हमारे शरीर को इतनी महारत हासिल हो जानी चाहिए कि हम किसी भी आसन में बैठें, किसी भी आसन को कर रहे हों तो
हमारे शरीर में किसी भी तरीके की दुख की अनुभूति ना हो, हम सुख की अनुभूति करें और कंफर्टेबल महसूस करें। जब हम आसन का अभ्यस्त हो जाते हैं, किसी भी एक आसन को सिद्ध कर लेते, सिद्धासन, पद्मासन में बैठते हैं, तो मेडिटेशन बहुत आसानी से होता है, क्योंकि हमारे शरीर से किसी भी तरीके का कष्ट मिट जाता है, हमारे शरीर में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती, डिजीज़ से हम फ्री हो जाते हैं। बात आती है प्राणायाम की। दोस्तों, प्राणायाम का अभ्यास हम इसलिए करते हैं सो दैट हमारी जो मन है, हमारी जो चित्त है, उसको काम डाउन किया जा सके। हमारे जो भी एनर्जी चैनल है, शरीर में कम से कम 72,000 से भी अधिक नाड़ियां हैं, और जिसमें से 3 मुख्य नाड़ी हैं, पिंगला, इडा और सुषुम्ना। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इडा और पिंगला जो दोनों नाड़ियां हैं उनमें समन्वय स्थापित होता है, और जो प्राण का प्रवाह है वो सुषुम्ना नाड़ी से प्रभावित होता है। तो जब प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से होता है तो मेडिटेशन में बैठने का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो क्वालिटी है, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल होता है, और हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होता। इसीलिए हम सेकेंड स्टेप में करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। फिर बात आती है, जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हो तो प्रत्याहार अपने आप इस्टेब्लिश हो जाता है। कैसे? आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होता है, आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल होता है, और फिर हम कंसंट्रेशन, मतलब हमारा दिमाग, हमारा मन जो है एक जगह पे कंसंट्रेट करता है, और फिर हम बढ़ते हैं मेडिटेशन की तरफ। मेडिटेशन, दोस्तों, यूँ तो योग का अभ्यास इसीलिए हम करते हैं ताकि हम अपने शरीर को कम से कम 3 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए, बिना किसी परेशानी दिक्कत के सुख से एक जगह पे बैठ के मेडिटेट कर सके, ध्यान कर सके। बहुत से लोग सोचते हैं योग का मतलब हुआ कि सिर्फ आसन का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, लेकिन योग का असली मतलब है मेडिटेट करना। मेडिटेशन में जब आप लीन हो जाते हैं, मेडिटेशन एक तरीके का एक अनुभूति है। जिस तरीके से आपको नींद आती है, और जब गहरी नींद आती है तो उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, आप उसको किसी को बता नहीं सकते कि गहरी नींद की एक्सप्लेनेशन क्या है। उसी तरीके से जो मेडिटेशन है वो एक तरीके का एक्सपीरियंस है जो आप खुद महसूस करते हैं, वो एक तरीके की अवस्था है जो कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो जो भी लोग अभी बिगनर है, जो भी लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, शुरू में अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान बहुत भटकता है और आप मेडिटेट नहीं कर पाते, तो 5 से 10 मिनट एक जगह पर शांति से बैठने की अपने शरीर को आदत डालिए, क्योंकि एक जगह पर शांति से बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। तो आप जब 5 से 10 मिनट बैठेंगे, फिर अपने जो भी बैठने की टेन्योर है, बैठने का जो टाइम है, उसको धीरे धीरे 2-2 मिनट, 5-5 मिनट ऐसे बढ़ा के कम से कम 30 मिनट तक तो आप एक जगह पर स्थिर होकर बैठने की हर दिन आदत डालिए। और जो योगी होते हैं, महायोगी होते हैं, अभ्यस्त होते हैं, साधक होते हैं, वो 3-3 घंटे तक और इसके ज़्यादा भी, कुछ लोग तो मतलब इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि वो समाधि की स्टेट भी पार कर जाते हैं। लेकिन हमारे और आपके लिए तो सिर्फ आधे घंटे बैठना ही बहुत बड़ी महारत होगी। तो मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो थॉटलेस हो जाता है, किसी भी तरीके का उसमें थॉट नहीं होता, और हम एक अलग ही स्टेट में आ जाते हैं। दोस्तों, जो भी लोग योग का अभ्यास करते हैं वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको कभी भी आपने स्ट्रेस में नहीं देखा होगा, और किसी भी रोग को आना वो बहुत लास्ट स्टेज हो जाती है। मतलब योग का अगर आप अभ्यास करते हैं तो रोग आपके शरीर में पनप ही नहीं सकता, हर तरीके की आधी व्याधि से आप मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए हर दिन योग का अभ्यास कीजिए, जितना भी वक्त आपको मिलता है। बहुत से लोग बहुत बिजी होते होंगे अपनी लाइफ में, जितना भी वक्त मिलता है, आप जब एक बार योग का अभ्यास करेंगे ना, तो आप खुद ब खुद आपको एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको अपनी तरफ खींचेगी, और आप योग का अभ्यास करना एक बार शुरू हो जाएंगे ना, फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये तो इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।